हाई स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रूल्स। अकाउंटिंग रूल्स में पहले हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब कि डेबिट और क्रेडिट को किसी भी ट्रांजैक्शन में कैसे यूज किया जाता है। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसमें हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में मैंने ये बताया था जो रिसीवर है वो डेबिट होएगा और जो गिवर है वो क्रेडिट होएगा। और रियल अकाउंट में बताया था मैंने वर्ड्स कमिंग, मतलब कि जो एसेट आ रहा है जी इसके पास वो डेबिट होएगा और जिससे एसेट जा रहा है वो क्रेडिट होएगा। और नॉमिनल अकाउंट में ये है कि एक्सपेंड एंड लॉसेज अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होंगे और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। आज हम पढ़ेंगे डेबिट और क्रेडिट का रूल्स, मतलब इन्हें कैसे यूज किया जाता है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एसेट, जैसे ये एसेट है, एसेट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। तो दूसरा कैपिटल और लायबिलिटी, ये अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी और ये अगर डिक्रीज हो रही है तो ये डेबिट होगी। अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, जैसे लिखा है पेड कैश रमेश, रमेश एंड को मतलब कंपनी, ₹5000। इसका मतलब है कि हमारे बिजनेस में रमेश की कंपनी को ₹5000 कैश दिए, ₹5000 कैश पेड किया। तो इसकी एंट्री क्या होगी आपके हिसाब से? पहली चीज इसमें क्या होगी, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है और कैश क्या है, एक तरह का एसेट है। तो एसेट जो है इंक्रीज तो नहीं हो रहा बल्कि जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है मतलब क्रेडिट। तो हम लिख देंगे पहले टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब किसके पास जा रहा है, रमेश के पास, रमेश के पास जा रहा है। तो अब हम इसमें लगाएंगे रूल। रमेश क्या है, एक इंडिविजुअल है, मतलब एक नेम है, तो सारे नेम वाले पर्सन जो है पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट ये बोलता है द रिसीवर इज द डेबिट, जो रिसीवर को है डेबिट कर। तो हमने इस ट्रांजेक्शन में क्या किया, ठीक है। तो हमने इस ट्रांजेक्शन में क्या किया, जो रमेश था वो एक इंडिविजुअल था, उसके पास पैसा आ रहा था और ये रूल कहता है कि जिसके पास पैसा आ रहा है उसे डेबिट करो, तो हमने उसे डेबिट कर दिया। और हमारे पास से पैसा जा रहा था, पैसा एक एसेट है और एसेट जिसके पास से भी जाएगा उसे क्रेडिट कर दिया, तो रमेश थ्रू कैश अकाउंट। और जब हम डेबिट करते हैं तो रमेश के सामने हमने लिख दिया डेबिट, लेकिन क्रेडिट के सामने नहीं लिखता क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का मतलब ये है कि क्रेडिट हमेशा नीचे आता है डेबिट के टू लगाते हैं। जैसे अगर इसके बदले ये होता, एंट्री ये होती, सेकंड ट्रांजेक्शन में होती ये रमेश कंपनी 5000 इज paid to business, paid to is paid, रमेश एंड कंपनी 5000 इज पेड, मैं उसने पैसे दिए। तो इसमें दो बात होगी, एक तो हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है और जब भी पैसा आता है, ऐसा एक रियल अकाउंट है, अगर पैसा आ रहा हो इंक्रीज हो रहा हो तो डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट। अब जैसे इस एंट्री में दिखाई दे रहा है कि बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, कितने से, 5000 से। अब ये देखो कि कैश आ कहाँ से रहा है, मतलब कि कैश कौन दे रहा है, कैश कौन दे रहा है, रमेश एंड को मतलब कंपनी, मतलब कि पैसा कहाँ से आ रहा है, रमेश से, रमेश की कंपनी में पैसा आ रहा है।
ठीक है, तो हम इसे कर देंगे बात। डेबिट हमेशा डेबिट में लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट में हम टू लगाते हैं, कभी भी नहीं लिखते, क्योंकि क्रेडिट हमेशा डेबिट के नीचे आता है, तो पता लग जाता है कि क्रेडिट है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 जैसे पेड रेंट ₹1000। हमने बिजनेस की जो हमारी बिल्डिंग है, हमने उसका रेंट पेड किया है 1000। तो अब इसमें क्या हो रहा है, रेंट क्या है, रेंट एक तरह का एक्सपेंस है। और एक्सपेंस एक्सपेंस हाँ, इसमें आप एक चीज और लगा लिए, एसेट एंड एक्सपेंस। एक्सपेंस भी अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे, और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। और इसमें अगर हम देखा जाए तो ये वाला रूल ये कहता है कि अगर एक्सपेंड एंड लॉसेस इंक्रीज हो रहे हो तो डेबिट करो, और अगर कम हो रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो, तो नहीं। ये यूं कहता है कि अगर इनकम एंड गेन मतलब प्रॉफिट को क्रेडिट करो और एक्सपेंड एंड लॉसेस को डेबिट करो। और ये रूल में मैंने बताया कि अगर ये एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा हो तो डेबिट करो, और एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा हो तो क्रेडिट करो। अब देखो रेंट क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है ना, एक एक्सपेंस आ गया बिजनेस पे कि रेंट चुकाना, तो रेंट क्या एक्सपेंस। अब जब रेंट रेंट एक्सपेंस है तो ये इसे डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। अब रेंट जब 1000 से, अब जब हम रेंट पेड करेंगे तो क्या जाएगा, हमारे पास से कैश जाएगा, टू कैश अकाउंट 1000। कैश क्या है, कैश एक एसेट है, और जब एसेट कम होएगी, डिक्रीज होएगी, तो क्या हो जाएगी, वो क्रेडिट हो जाएगी। एसेट एंड एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। इससे ही हमारी एंट्री बन जाएगी। अभी मैंने आपको रफ फॉर्म में बताया, इस फॉर्म में बताया रफ फॉर्म में। अब हम इसे सीखेंगे पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाकर। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, अब हम इनकी जनरल बनाते हैं, इस जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जनरल का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो इसमें क्या है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ मतलब लेजर वॉल्यूम, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब पहली एंट्री में रीड करते क्या लिखा है, कमांड बिजनेस विद कैश 1 लाख। मतलब कि बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपए का कैपिटल है, कैपिटल। जो भी बिजनेस में पैसा लगाया जाता है उसे कहते हैं कैपिटल। तो और ये रूल था कि अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, मतलब कैपिटल आ रही है तो क्रेडिट होएगा, और कैपिटल जा रही है मतलब कैपिटल कम हो रही है तो डिक्रीज डेबिट होएगा। तो इसी हिसाब से हम इस एंट्री को करते हैं। ठीक है, अब जब बिजनेस में पैसा आएगा तो इसमें दो बात होगी। पहली बात कि बिजनेस में कैश आएगा, और कैश क्या होता है कि एसेट होता है। तो एसेट आ रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख रुपए से। और इसमें सेकंड सिचुएशन ये है कि बिजनेस में कैश आ रहा है, लेकिन अब आप इससे पूछो कैश क्यों आ रहा है। कैश क्यों आ रहा है, कैपिटल की वजह से, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल आ रही है, पैसा लग रहा है, और उस पैसे लगाने को बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल में 1 लाख। फर्स्ट बात, बिजनेस में कैश आ रहा है, और जब कैश आता है, कैश एक एसेट है। कैश क्या है, एक एसेट है। एसेट इंक्रीज होएगा तो डेबिट होएगा, और जब कैपिटल इंक्रीज होएगी तो क्रेडिट होएगी। फर्स्ट एंट्री होगी, और हम नीचे लिख देंगे इसकी नरेशन, और वो क्या लिखेंगे उसमें, कैपिटल इंक्रीज
ठीक है। अब सेकंड एंट्री, परचेज गुड फॉर कैश। अगर आपको नहीं पता गुड क्या होता है, तो गुड कहते हैं जो चीज़ आप बना रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट है। जैसे एमआरएफ का क्या प्रोडक्ट है, उसका टायर। और जैसे हल्दीराम का क्या प्रोडक्ट है, उसकी नमकीन मिक्सचर। प्रोडक्ट को हम गुड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गुड, गुड्स। तो इसमें क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब कि गुड्स जो है खरीदी जा रही है, किसी और के प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं कैश में। तो इसमें पहली चीज हो रही है कि हमारे से कैश, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। और दूसरी चीज कि प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब कोई एसेट आ भी रहा है, कोई एसेट आ भी रहा है और कोई एसेट जा भी रहा है। तो पहले ये देखते हैं कौन सा एसेट आ रहा है। कौन सा एसेट आ रहा है, किसी और कंपनी का गुड्स आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, गुड्स को कभी यूं नहीं लिखते, गुड्स लिखते हैं परचेज्ड। तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अब ये वाली चीज क्या थी, ये एसेट थे, ये आ रहे थे, हमने इसलिए इन्हें डेबिट था। अब जा क्या रहा है हमसे, हमारे से जा रहा है हमारा कैश वाला एसेट, इसलिए हम इसे करेंगे क्रेडिट। कितने से, जो एंट्री में दे रखा हो। 15,000 से किया है, 15,000 दे रखा है तो 15,000 से, 20,000 दे रखा है तो 20,000 से। ठीक है, सेकेंड एंट्री कंप्लीट। और इसमें लिखेंगे नरेशन, परचेज, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। बस एंट्री खत्म। अब थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में क्या है, पेड सैलरी। जो आप एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में है, आप उन्हें सैलरी भी तो दोगे। तो जब आप सैलरी पेड करोगे तो आपका एक तो कैश जाएगा, और सैलरी क्या है, आपका एक्सपेंस है। मतलब एक तरह आपका एक्सपेंस जो है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक तरफ आपका जो एसेट है, एसेट क्या, कैश, वो डिक्रीज हो रहा है। अब जब एक्सपेंस इंक्रीज होएगा, जैसे हम इसको देखिएगा, एक्सपेंस इंक्रीज होएगा तो डेबिट होएगा। और कैश क्या है, एसेट है, एसेट जब डिक्रीज होएगा तो क्रेडिट होएगा। तो उसी हिसाब से इसकी एंट्री बना देंगे। एंट्री कैसे, सैलरी अकाउंट डेबिट। हमने इस अकाउंट में क्यों डेबिट किया, क्योंकि ये एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसे डेबिट किया। और एक्सपेंस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमने इसे डेबिट किया। कितने से, 8,000 से। हो गया। और इस एंट्री से इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इस एंट्री से इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हमारे बिजनेस का कैश कम हो रहा है। और कैश एक एसेट है, एसेट कम होएगा तो डिक्रीज होएगा ना, और डिक्रीज होएगा तो क्रेडिट होगा। तो टू कैश अकाउंट 8,000, और साथ में नरेशन, बीइंग पेड सैलरी। अब फोर्थ एंट्री क्या बोलेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6,000। मतलब कि हमने अपनी कंपनी के गुड्स बेच दिए, गुड्स बेच दी, कैसे, कैश में। तो इसमें दो चीज़ हो रही है, एक तो हमने सेल किया, ठीक है, सेल किया। पहली बात, जब हमने किसी को सामान बेचा है तो हमारे पास पैसा आ रहा होगा, मतलब कि हमारे पास पैसा आ रहा है। और कैश क्या है, पैसा क्या है, एक एसेट है, एसेट आ रहा है मतलब डेबिट होगा। तो डेबिट होगा क्योंकि कैश एक एसेट है, और एसेट इंक्रीज होएगी तो डेबिट होएगा। लेकिन जब हमारे पास कैश आ रहा है, क्यों आ रहा है कैश, क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड किया, इसलिए आ रहा है सेल की वजह से। तो टू सेल अकाउंट, ठीक है। कितने की सेल की, 6,000 की, तो 6,000 ऊपर भी नीचे, ऊपर भी नीचे भी। और फिर इसमें दे दो आप नरेशन, सोल्ड, being sold to goods in cash। अब फिफ्थ एंट्री, पेड कमीशन, कमीशन पेड की है 500। तो कमीशन भी एक एक्सपेंस है, कमीशन क्या है, एक एक्सपेंस है। तो जब हम कमीशन को देखेंगे, कमीशन एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस हो रहा है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जब
एक्सपेंस हो रहा है, जब हम इसे पेड करेंगे कमीशन को, तो हम कैसे पेड करेंगे? कैश में। तो हमारा कैश जाएगा, कैश जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे एसेट डिक्रीज होंगे, और जब एसेट डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और कैश एक एसेट है, तो इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। कितने से? 500 रुपये से। और इसमें लिख देंगे बीइंग कमीशन पेड, कमीशन पेड। बस जनरल हमारी बन गई पूरी, 5 एंट्री थी, 5 बन गई। अब मैं आपको लाओ देख होमवर्क, ये मुझे आप करके बताओ, और मुझे कमेंट में बताना कि आपसे कौन सी एंट्री मुश्किल लगी और कौन सी आसान लगी। पहली एंट्री रहेगी आपकी परचेस्ड टाइपराइटर। आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, टाइपराइटर एक एसेट होता है कंपनी का। 1000। सेकेंड एंट्री रहेगी आपकी परचेस्ड फर्नीचर इन कैश, कितने में? 500। थर्ड रहेगी आपकी पेड वेजेस। किसी को ना पता हो कि वेजेस क्या होती है, वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी, जो मिस्त्री लेते हैं 800 रुपये 600 रुपये, उनको कहते हैं वेजेस। अब हम इसे मान लेते हैं 600 रुपये मान लेते हैं। सेकेंड एंट्री होगी आपकी पेड कैरेज, 1000 रुपीज। कैरेज का मतलब होता है किराया। आपने गुड्स खरीदी हो तो, या बेची हो, तो आपको भाड़ा देना होता है उसके घर तक पहुँचाने का, या उसे अपनी फैक्ट्री तक लाने का। और फिफ्थ एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 14। ये आपका होमवर्क है, और ये बहुत आसान है, एंट्री मुझे पता है, आप आसानी से कर लो। और ये हमारे कुछ ओल्ड नोट्स हैं, करेंसीज है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे परचेज करने में, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट दिए नंबर पे इन्फॉर्म करें। थैंक यू।